we learned about two topics which were land degradation and deforestation. Now here we are going to cover soil erosion. Soil erosion मतलब क्या? अच्छा fertile soil जब निकल जाता है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है, अच्छा soil जो होता है वो निकल जाता है, उससे हम बोलते हैं soil erosion होना. Soil erosion takes place when the surface soil is washed away through excessive rains and floods. Look, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी तो फ्लड्स आने के चांसेस बचेंगे, प्लस नेचुरली अगर रेन ज़्यादा हो रही है तो रेन में भी क्या होता है, सॉइल एरोजन होता ही है. उतना नेचुरली होना इट इज़ ओके, ठीक है, पर अगर डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से सॉइल एरोजन होता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. सॉइल एरोजन इंक्रीज हो गया इंडिया में. डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर सॉइल एरोजन. सॉइल कौन होल्ड करता है? ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल कैसे बचेगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया. सो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन इश्यूज which is causing soil erosion also. As per the estimates, the soil is being eroded at rate of 5.3 billion tons a year, which is in excess of the recharge capacity. अच्छा सॉइल प्रोड्यूस कब होगा? थोड़ा लैंड हील होगी, उसके बाद में ट्रीज होंगे तो एटलीस्ट वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी ईयर वी आर लूजिंग 5.3 बिलियन ऑफ गुड सॉइल. सॉइल एरोजन इतना इंक्रीज हो गया है. As a result, the country loses 0.8 million tons of nitrogen, 1.8 million tons of phosphorus and 26.3 million tons of potassium every year. Soil naturally has many nutrients, ठीक है, जिसकी वजह से plants grow होते हैं. So if we are having soil erosion तो उसकी वजह से हम बहुत सारे nutrients भी lose कर रहे हैं. How much? That is 0.8 million tons of nitrogen. Tons में बात हो रही है, ठीक है. 1.8 million tons of phosphorus, ठीक है, एंड 26.3 million tons of potassium. अगर ये हम लूज कर देते हैं फिर हम क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर परचेज करते हैं, फिर उसको हम डालते हैं अपने लैंड पे. देखो इससे बेटर है कि हम सॉइल को सेव करें, है ना. सॉइल एरोजन नहीं होगा तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल में बने रहेंगे नेचुरली, और हम सॉइल को अच्छे से हील कर सकते हैं ना, हम नेचुरली अच्छे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. नाउ the quantity of nutrients lost due to soil erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons, which is a lot. बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है. How much? 5.8 to 8.4 million tons. We are losing these many nutrients every year due to soil erosion. Now, moving ahead, biodiversity loss. Now, what is biodiversity? It is used to describe the enormous variety of life on earth, that is, refers to every living thing, including plants, bacteria, animals and humans. मैंने आपको पहले बताया कि biodiversity में क्या क्या आ गए, हमारे animal, birds, plants, सब कुछ आ गया. अब biodiversity loss मतलब क्या? हम ये सारी living चीज़ें हम जो है वो खो रहे हैं, we are losing them now. Biodiversity is defined as the variability among living organisms from all the sources, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. That means हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स खो रहे हैं जो हमारे मरीन, दैट इज हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, देन हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, देन हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है हमारे प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ, ठीक है, जो इकोलॉजिकल दैट मीन्स इकोलॉजी का पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है ऑलरेडी, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई. नाउ India supports approximately 17% of world's human and 20% of livestock population on a mere 2.5% of world's geographical area. हमारे पास में वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% जोग्राफिकल एरिया है, बट हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? दैट इज हमारे पास में 17% क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन है. पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है. एंड हमारे पास में 20% पॉपुलेशन है किसकी? लाइफ स्टॉक की. लाइफ स्टॉक मतलब क्या? प्लांट्स, ठीक है, बर्ड्स, ये सब चीज़ें हमारे एनिमल्स हो गए. हमारे पास में इतना लाइफ स्टॉक है. लाइफ स्टॉक में मेजरली हम लोग कैटल्स, ये सब भी हम लोग टर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में 20% लाइफ स्टॉक भी है. कितने छोटे से एरिया पे हमारे पास में कितना कुछ है. नाउ the high density of population and livestock and the competing uses of land for forestry, agriculture, pastures, human settlements and industries exert enormous pressure on the country's finite land resources. देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, लाइफ स्टॉक की भी और ह्यूमंस की भी, बट लैंड इंक्रीज नहीं होने वाला.
लैंड उतना ही रहेगा, इंडिया की बॉर्डर बनी हुई है, इतना ही आपके पास में, इतने में ही यूज़ करना है, तो उसको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हम क्या कर रहे हैं उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं बाय डूइंग एग्रीकल्चर ऑन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है, हील नहीं होने दे रहे लैंड को, प्लस हम लोग पैस्चर्स पे ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, देन हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है किसके ऊपर, लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ scientists have estimated that there are around 8.7 million species of plants and animals in existence. However, only 1.2 million species have been identified and described so far, most of which are insects. This means that millions of other organisms remain a complete mystery. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें से हम सिर्फ इतनों के ही नाम जानते हैं, कितनों के, 1.2 मिलियन के, और हैं कितने, 8.7 मिलियन। मेनी ऑफ देम आर इंसेक्ट्स, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मिस्ट्री हैं। सो दीज आर विच क्रीचर्स, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ये कहाँ रहते हैं, कैसे बड़े होते हैं, क्या फंक्शन है, हमें पता नहीं है, दे आर कंप्लीट मिस्ट्री। Conservation and sustainable use of biodiversity are fundamental to ecological sustainable development. क्या करना है, हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक है, उसको अच्छे से रखना है, आपको लाइफ स्टॉक भी मेंटेन करना है, प्लस ह्यूमंस को भी मेंटेन करना है फॉर अ सस्टेनेबल, दैट इज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। Biodiversity loss has serious economic and social cost for any country, as many plants and animal species are severely threatened by the destruction of their habitat and overexploitation of resources. So there is an immediate need for biodiversity conservation. It means क्या बोला जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो कंट्री को बहुत अफेक्ट करता है, बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं, वी नीड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट देम एज वेल, इनका हैबिटेट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्री के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किए, सॉइल एरोजन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।